आज हम CCO की कार्यप्रणाली देखेंगे। कंट्रोल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर OFC। CCO जब OFC आ गया, OFC केबल हमने डाल दी तो उसके अंतर्गत चलाए जाने वाले कंट्रोल सिस्टम का नाम है। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि पुराने हम कंट्रोल सिस्टम को जब हम देखते हैं तो कन्वेंशनल टाइप का जो सिस्टम है उसमें रिपीटर 24 वोल्ट DC सप्लाई पे चलता है और वे स्टेशन इक्विपमेंट 12 वोल्ट DC सप्लाई पे चलता है। इक्वलाइजर एम्पलीफायर जो कि 6 पॉट केबल में चलाया जा रहा था वो 12 वोल्ट DC सप्लाई पे चलता है। तो ये बात रखी गई कि जब हमने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए केबल हट में STM PD-MUX को चलाने 48 वोल्ट DC की सप्लाई दे दी है, तो क्यों ना इसी सप्लाई से ही कंट्रोल के उपकरण भी चलाए जाएं। तो इसके तहत CCO बनाया गया। इसमें एक दूसरा प्रोविज़न ये भी किया गया कि जो पुराने टेलीफोन कंट्रोल के लिए उपयोग में लाते थे वो कॉस्टली होते थे, तो इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया कि नॉर्मल जो ऑटो टेलीफोन है उसको कंट्रोल फ़ोन की तरह उपयोग में लाया जाए। अब कंपेयर करेंगे पुराने कंट्रोल फ़ोन और नए ऑटो टेलीफोन जो कि कंट्रोल की तरह काम करेंगे। एक अंतर है PTT स्विच का। पुराने कंट्रोल टेलीफोन में HMT में PTT स्विच मिलता था, प्रेस टू टॉक, लेकिन नए में जो ऑटो टेलीफोन है उसमें कीपैड से ही सिंगल एक कोई न्यूमेरल की को टच करेंगे तो ट्रांस इनेबल करेगा, जो कि एक PTT की तरह काम करेगा। CCO जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं टोटल 7 उपकरण उसमें हैं। CRE सामने आप देख रहे हैं। कंट्रोलर के पास में जो उपकरण दिया जाता है उसको बोला गया है कंट्रोल रूम इक्विपमेंट। इसी तरह से दूसरा उपकरण है टेस्ट रूम इक्विपमेंट, TRE, जो कि टेस्ट रूम में लगाते हैं। तीसरा उपकरण का नाम है LTE, लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट, वो भी टेस्ट रूम में लगाते हैं। चौथा उपकरण है TDCT, टू वायर डायलिंग कंट्रोल टेलीफोन, जो कि हम वे स्टेशन पर जहाँ पर हम कंट्रोल फ़ोन देते हैं उसको लगाते हैं। कंट्रोल टेलीफोन का नाम है TDCT। फिर अगली यूनिट है RPE, रेडियो पैच इक्विपमेंट। ये उपकरण हम टेस्ट रूम में 1 यूनिट लगाते हैं और सेक्शन में 8 मैक्सिमम यूनिट और लगाई जा सकती हैं, मतलब कुल 9 उपकरण लगाए जा सकते हैं एक सेक्शन में। RPE के फिर लास्ट उपकरण इसका बचता है 3-वे एम्पलीफायर। 3-वे एम्पलीफायर यूनिटी गेन एम्पलीफायर होता है। उसमें 3 रास्ते होते हैं। एक रास्ते से इन करा के 2 रास्ते से आउटपुट लिया जा सकता है, या 2 रास्ते से इन करा करके 1 रास्ते से आउटपुट लिया जा सकता है। 3-वे एम्पलीफायर उन स्टेशनों पर लगाते हैं जिन स्टेशन पर आपको नंबर ऑफ टेलीफोन ज़्यादा चाहिए या जिन स्टेशनों पर आप RPE लगा रहे हैं। एक और उपकरण बचता है MTWE, मल्टी टेलीफोन वे साइड इक्विपमेंट, या मल्टी टेलीफोन वे स्टेशन इक्विपमेंट, ऐसा भी बोलते हैं। इसमें हमको मैक्सिमम 4 टेलीफोन का कनेक्शन मिलता है, जो कि हम लोकल स्टेशन पर दे सकते हैं, स्टेशन मास्टर को, RRI टावर को, इंक्वायरी को, लॉबी को। और यदि इससे ऊपर नंबर जाते हैं तो आपको एक 3-वे एम्पलीफायर बढ़ा करके एक और MTWE लगाना पड़ेगा, और आप और नंबर दे सकते हैं, अप यार्ड, डाउन यार्ड, A केबिन, B केबिन, C केबिन, D केबिन। तो इस तरह से आप MTWE बढ़ाते जाएंगे 3-वे एम्पलीफायर का उपयोग करके, और आपके कंट्रोल टेलीफोन ज़्यादा आप दे पाएंगे। तो पहला उपकरण है कंट्रोल रूम इक्विपमेंट, CRE, आपके सामने दिख रहा है। आप पुराना कंट्रोल टेलीफोन याद करेंगे, हेडक्वार्टर इक्विपमेंट जिसको हम बोलते थे, उसमें टोटल 4x4 का कीपैड होता था, 16 बटन प्लस 4 स्पेशल फंक्शन बटन। लेकिन यहाँ आप जो कीपैड देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कीपैड को बढ़ा दिया गया है, और कंट्रोलर को हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो सिंगल टच से किसी भी स्टेशन को कॉल कर सके। हमको मालूम है CCO DTMF टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और DTMF टेक्नोलॉजी में हम 0-1 से लेकर के 99 तक टोटल 99 स्टेशन को कोड दे सकते हैं। कंट्रोलर को हम ये सुविधा देते हैं कि वो किसी भी वे स्टेशन को सिलेक्टिवली कॉल कर सकता है, ग्रुप में कॉल कर सकता है, या जनरल कॉल कर सकता है। तो जब वो सिलेक्टिवली कॉल करेगा किसी स्टेशन को, तो पुराने सिस्टम में उसको 2 बटन दबाने होते थे। यदि किसी का कोड 15 है तो 1 नंबर फिर 5 नंबर उसको दबाना होता था। तो ऐसे करके वो किसी भी वे स्टेशन को बुला सकता है उसके 2 अंकों को डायल करके।
लेकिन CCO में ये व्यवस्था की गई कि सिंगल टच करके वो जब डायल करेगा तो उसके 2 डिजिट का कोड जो है वो ट्रेवल करेगा 4 वायर सिस्टम में, 4 वायर के कंट्रोल सिस्टम में। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका प्रोग्रामिंग पोर्शन कैसा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ हम 8x5 40 बटन का एक कीपैड देख पा रहे हैं। फिर आप देखेंगे ये 5 स्पेशल फंक्शन बटन हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 10 न्यूमेरल की हैं। ये 10 बटन से हम लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट को कॉल कर सकते हैं, प्लस प्रोग्रामिंग के दौरान कोड डालने में, इन बटनों में कोड डालने में इसका उपयोग किया जाएगा। कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। आपको यहाँ पर एक माइक्रोफोन का वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा, स्पीकर का वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा, LCD डिस्प्ले मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको ट्रांस का LED बार मिलेगा। आपकी कंट्रोलर की आवाज़ जब जाएगी तो ये बार पर आपको अलग अलग लेवल पे LED जलती हुई दिखाई देंगी। माइक एक्टिव है या हैंडसेट एक्टिव है उसके लिए LED है। ये हैंडसेट है HMT, जैसे ही उठाएंगे तो मतलब इसका है कि आपका हैंडसेट काम कर रहा है। अब इसमें और कनेक्टिविटी देखेंगे हम इसकी, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे पावर सप्लाई स्विच दिया हुआ है। एक ये 8 तार का कनेक्शन टेस्ट रूम इक्विपमेंट से आ रहा है, जो कि RJ45 कनेक्टर लगा करके हमने इसको अंदर CRE में दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे स्पीकर के लिए कनेक्टिविटी है और माइक के लिए कनेक्टिविटी है और HMT का वायर दिया हुआ है। प्लस आपको एक यहाँ पर लॉक दिख रहा है। ये लॉक के द्वारा आप सॉफ्टवेयर में जा करके CRE के आउटपुट को ऑन ऑफ कर सकते हो। आपकी को ऑन ऑफ करके CRE के सिग्नल को, सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। अभी हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पावर सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। पावर सप्लाई चालू करने के पहले हमको प्रोग्राम बटन दबा के रखना पड़ेगा। दबा के रखेंगे तो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं PRG आ रहा है, मतलब हम प्रोग्रामिंग मोड में एंटर कर गए। प्रोग्रामिंग मोड में जाने पर हमको स्पेशल फंक्शन बटन में से एक बटन है माइक, ये बटन का उपयोग करेंगे। जब हम सिंगल टच करते हैं तो ये हमको वे स्टेशन कोड डालने के लिए बोलता है क्लासिक मोड में। क्लासिक मोड का मतलब है जो हमारा पुराना कंट्रोल टेलीफोन सिस्टम है, कन्वेंशनल टाइप या इक्वलाइजर एम्पलीफायर टाइप, यदि वो सिस्टम का कोई उपकरण वे स्टेशन पर लगा हुआ है और नए उपकरण से हम उस स्टेशन को यदि डायल करना चाहते हैं तो क्लासिक मोड में हम कोड डालेंगे। यदि हमें नए उपकरण से MTWE वे स्टेशन पर लगा है उसके टेलीफोन को घंटी देनी है तो हमको डास्को मोड में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो ये आप C और D देख रहे हैं, इसमें वे स्टेशन का कोड डाल पाएंगे। फिर से माइक का बटन प्रेस करेंगे तो ये लिख के आता है CG, मतलब ये हुआ कि क्लासिक मोड में ग्रुप कोड बना पाएंगे। और DG का मतलब डास्को मोड में ग्रुप कोड। आप किन्हीं स्टेशनों के ग्रुप बना करके कंट्रोलर को फैसिलिटी दे सकते हैं कि वो एक बटन दबाएगा ग्रुप का और उस ग्रुप में उपस्थित सभी स्टेशन मास्टरों की घंटी वहाँ पर वे स्टेशन के कंट्रोल टेलीफोन में बजेगी। अब मेरे को यहाँ पर नंबर देना है पहले बटन में 21, तो मैं डास्को मोड में बटन ये मेरे को प्रोग्राम करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको D पर लेकर के आऊँगा। 2 बार मेरे को प्रेस करना पड़ेगा। D डास्को मोड में प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ। कोड डालना है मेरे को 21, तो मैं 21 प्रेस करूँगा। प्रोग्राम बटन जब मैं प्रेस करता हूँ तो 3 बीप की आवाज़ आती है, आप सुनिए। 3 बीप की आवाज़ बंद होने के पहले वो बटन दबा देना है जिसमें ये कोड डालना है और उस बटन को लंबा प्रेस करके रखना है जिससे लंबी बीप हम सुन लें, तब छोड़ना है। फिर से देखेंगे 21 हमने डायल प्रोग्राम करना है पहले की पर, तो हमने प्रोग्राम बटन दबाया, लंबी बीप आ गई, उसके बाद हमने छोड़ दिया। फिर से देखेंगे हम दूसरे की में डालने जा रहे हैं 22, प्रोग्राम 22 चला गया। अभी मैं तीसरा जो की है मेरा, उसमें मैं क्लासिक मोड में 23 देना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे इसके लिए मुझे माइक का बटन प्रेस करना पड़ेगा। C 2 2 3 प्रोग्राम, एक क्लासिक मोड में 23 तीसरे बटन पर गया। तो ये कंट्रोलर को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपको C में जाना है या D में जाना है तब घंटी देना है। वो सिर्फ सिंपल उसको यहाँ पर स्टेशन का नाम हमें लिख देना है
आप देखेंगे यहाँ पर पेज लगा हुआ है नीचे, जिसमें स्टेशन के नाम लिखने हैं। कंट्रोलर को बता देना है कि इस स्टेशन को कॉल करना है, ये वाला की आप प्रेस करेंगे। तो ऐसे हम बटन जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ऐसे 40 बटन है ये। तो 21 से शुरू करके हम 60 तक यहाँ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको मालूम है कि PTMF में 99 स्टेशन को कोड दे सकते हैं, लेकिन CCEO में 98 और 99 नंबर जो कोड है वो रिज़र्व किया गया है। 99 कंट्रोल रूम इक्विपमेंट का कोड होता है और 98 जो है वो टेस्ट रूम इक्विपमेंट का कोड होता है। वे साइड इक्विपमेंट को हम फैसिलिटी देते हैं कि वो कंट्रोलर को या टेस्ट रूम को कॉल कर सकें वे स्टेशन से। तो 98 और 99 हम वे स्टेशन पर कोड नहीं देते हैं। तो ये हमने प्रोग्राम किया। इसी तरह से हम ग्रुप कोड भी दे सकते हैं। ग्रुप कोड देने के लिए इन्हीं बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको मेंशन करना पड़ेगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और कंट्रोलर को बता देंगे कि ग्रुप ए में 5 स्टेशन है, ग्रुप बी में 10 स्टेशन है। जो जैसा वो डिमांड करेंगे वैसा हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 5 स्पेशल फंक्शन बटन हैं। मैंने आपको बोला 99 स्टेशन कोड दिए जा सकते हैं। तो वापस इसी बटन पर हम दोबारा कोड देते हैं। कैसे देंगे? मान लो मेरे को 61 कोड देना है, तो मैं प्रेस करूँगा डास्को मोड में, डी आ गया 61। अब मेरे को शिफ्ट के साथ लेना है प्रोग्राम। अब ये मेरा कोड चला गया। एक ही की पर 2 कोड है मेरे। एक सिंपल प्रेस से 21 को घंटी जाएगी और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो 61 को घंटी जाएगी। तो अभी हम देख लिए हैं 40 बटन। इंडिविजुअल प्रोग्राम कर सकते हैं हम 40 बिना शिफ्ट के साथ में, और 40 शिफ्ट के साथ में, मतलब 80 स्टेशन प्रोग्राम कर सकते हैं हम कोड। फिर शिफ्ट का बटन तो है, ठीक है। जनरल कॉल के लिए जनरल बटन है और प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्राम बटन दे रखा है। माइक का बटन का उपयोग आपने प्रोग्रामिंग में देखा कि इससे हम क्लासिक या ग्रुप डास्को को सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक और इसमें की है LT कट। तो जो लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा कि हम डिविजनल हेडक्वार्टर के यार्ड एरिया में जो कंट्रोल टेलीफोन दे सकते हैं, टोटल 20 टेलीफोन इससे दिए जा सकते हैं। यदि वहाँ से कोई अनवांटेड नॉइज़ आ रही है कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर इस बटन को सिंपल प्रेस करेगा तो LT इक्विपमेंट कट जाएगा, और जब उसको पुनः बात करनी होगी तो वो फिर से प्रेस करेगा तो फिर वो सॉफ्टवेयर में थ्रू हो जाएगा। उसके लिए बटन दिया हुआ है। माइक का बटन जब हम प्रोग्रामिंग मोड से बाहर निकलते हैं तो माइक को इनेबल डिसेबल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 10 बटन जो न्यूमेरिकल बटन दिए हुए हैं 1 से लेकर के 10 तक, प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ हुआ वो आपने देखा। प्रोग्रामिंग के बाद इनका उपयोग लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट के 20 स्टेशन को कॉल करने के लिए करते हैं। सिंपल टच करेंगे तो 10 वे स्टेशन को घंटी जाएगी लोकल यार्ड में, और शिफ्ट के साथ अगले 10 को जाएगी। तो इस तरह से 20 स्टेशन यहाँ से कॉल कर सकते हैं, 80 स्टेशन यहाँ से कॉल कर सकते हैं, टोटल 100। लेकिन DTMF में 99 स्टेशन होते हैं, तो 100 कोड नहीं होगा। 98, 99 कोड भी हम वे स्टेशन को नहीं देते हैं, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। हम वापस आते हैं इसमें। हमको प्रोग्रामिंग मोड से बाहर निकलना है। पावर सप्लाई बंद करेंगे, पावर सप्लाई चालू करेंगे। जब हम पहला बटन प्रेस करते हैं तो देखिएगा हमने प्रोग्राम किया था D21, वे स्टेशन पर घंटी बज गई और हमको उसका रिंग बैक टोन भी आ गया, सुनाई दिया होगा आपको। 22 रिंग बैक टोन भी आ गया इसका हमको। इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट पर हम घंटी दे रहे हैं 1 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोड है 01। सिंपल टच से ये घंटी आई, RBT भी मिल गया हमको। तो इस तरह से हम लोकल टेलीफोन इक्विपमेंट को बुला सकते हैं। शिफ्ट के साथ बटन दबाएंगे तो 61 को घंटी जाएगी। 61 यहाँ पे प्रोग्राम नहीं किया है किसी को। तो ये प्रोग्रामिंग पोर्शन हो गया कंट्रोल रूम इक्विपमेंट का। यहाँ पर एक समस्या जो बार बार टेस्ट रूम को देखनी पड़ती है वो ये है कि कंट्रोलर कई बार ये जो सेटिंग है माइक्रोफोन की और स्पीकर की, इसको गड़बड़ कर देते हैं। स्पीकर की सेटिंग से उनको उनके हिसाब से सुनाई देगा, लेकिन माइक्रोफोन की सेटिंग गड़बड़ होने से कंट्रोलर को नहीं पता पड़ता कि उनकी वॉइस सेक्शन में बहुत तेज़ जा रही है। तो इसकी सेटिंग के लिए क्या करना चाहिए कि हमको मार्किंग करके सेलो टेप चिपका करके उसको फिक्स कर देना चाहिए, जिससे कि कंट्रोलर इसको बार बार चेंज ना करे।